नमस्कार। इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। बचपन से आपने ये सुना होगा, जाना होगा, इस पर बहस भी सुनी होगी, चर्चा भी देखी होगी कि भारत एक लोकतंत्र है। अब इसको लेकर के ये भी कहा जाता है कि भाई हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोंटा जा रहा है। तमाम रूप से, राजनीतिक रूप से ये सब बातें होती है ना, कि इन्होंने ये कर दिया और गला घोंट दिया, उन्होंने वो कर दिया और गला घोंट दिया और हत्या कर दी लोकतंत्र की। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रणाली पर तो बहस हो रही है, लेकिन एक चीज है जिसको लेकर के भारत क्या है उसमें कोई बहस अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहस का ये मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि वो तो है 100%। तस्वीरें इसकी साक्ष्य हैं, तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है। और वो ये कि भारत एक लोकतंत्र तो है और उस पर लोग बहस करते रहते हैं, लेकिन एक चीज जो 100% है वो है लीक तंत्र। हम लोग लीक तंत्र हैं। आप जहां देख लीजिए वहां पर सब कुछ लीक हो रहा है, बह रहा है, चू रहा है। तो भारत एक लीक तंत्र तो है 100%। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आइए मिसाल के तौर पर कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, हाल फिलहाल के, ज्यादा आगे पीछे नहीं जाएंगे। नीट परीक्षा, आप जानते हैं पेपर लीक का एक पुराना इतिहास चला आ रहा है। मतलब कुछ लोग तो उसको इस तरीके से बात करते हैं जैसे कि वो हमारी संस्कृति का हिस्सा हो। बड़े शर्म की बात है। क्या पहले नहीं होते थे? हमेशा से होते आ रहे हैं। इसमें यूनिक क्या है भाई? हमारे यहाँ पेपर लीक होते हैं, उसको रोकने के बहुत दावे किए गए, उसके बाद और पेपर लीक हो गए। डिनाइल जो था वो एनटीए की तरफ से आपने वो देखा, सरकार की ओर से देखा, और पेपर लीक हो गए, फिर एग्जाम रद्द हुए, फिर सीबीआई की जांच हुई, लेकिन तब भी ये कहा कि भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन एक चीज जिससे कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है वो है कि पेपर लीक हो रहे हैं। तो लीक तंत्र की मिसाल नंबर 1 है पेपर लीक। आप देख रहे हैं जब से सरकार आई है तब से उसके बारे में चर्चा का ये विषय लगातार बना हुआ है। धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं, सड़कों पर लोगों को मारा जा रहा है, पुलिस तंत्र, प्रशासन का बल इस्तेमाल किया जा रहा है जहां पेपर लीक की बात हो रही है। तो लीक तंत्र और लीक तंत्र प्रणाली का एक हिस्सा और एक पहलू तस्वीरों के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हुआ। लीक तंत्र में नंबर 2, आज ही की ताजा तस्वीरें। दिल्ली जो राजधानी है वहां का एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर, एयरपोर्ट की डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो है, जो पहले बना था, उसका एक हिस्सा बाहर का जो छज्जा होता है जहां आपकी गाड़ी आकर के रुकती है, उसके बाद फिर आप अपना वो पास दिखाते हैं, आधार दिखाते हैं, फिर आप अंदर जाते हैं, फिर आप अपनी फ्लाइट लेते हैं। तो जहां आके आपकी गाड़ी रुकती है ना, उस छज्जे में पानी जमा हुआ, फिर पानी लीक करने लगा। फिर पानी तो लीक कर ही रहा था, लीक तंत्र की एक ऐसी मिसाल प्रस्तुत हुई कि वो पूरा छज्जा ही नीचे आ गया। छज्जा मतलब आप सोचिए मोटी मोटी लोहे की रेलिंग, वो सब उसमें इतना पानी भर गया कि लीक होते होते पूरी रेलिंग ही नीचे आ गई। पूरा जो ऊपर जो उन्होंने कवर किया हुआ था वो सब कुछ नीचे आ गया। इसमें जान माल का नुकसान हुआ है। एक लीक तंत्र में एक नए तरीके की बातचीत शुरू हुई, और बातचीत ये शुरू हुई कि भाई ये तो 2009 में बना था। 2009 में यूपीए की सरकार थी। यूपीए की सरकार से आप सवाल नहीं पूछेंगे? सब सरकारों से सवाल पूछेंगे। फिर एक सवाल तो लीक तंत्र में यह भी पूछेंगे कि भाई एक चीज अगर कुछ बन जाती है तो उसके बाद उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी तो किसी की होती है, या जो बना गया बस वही जिम्मेदार है और उसके रखरखाव में किसी से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा? लीक तंत्र में ये भी तो सवाल पूछे जाएंगे। कहीं ये पूछे जाने वाले सवाल भी लीक ना हो जाएं, क्योंकि हमने देखा बहुत सिलेक्टिवली एक लीक किया गया प्रशासन की ओर से, और वो लीक ये था कि याद दिलाया गया इस प्रशासन द्वारा कि ये तो यूपीए काल का कंस्ट्रक्शन है। तो इंफॉर्मेशन का लीक होना और बारिश में छत का लीक हो जाना और उसके बाद उसमें वो आकर के लोगों के सिर पे गिर जाना, और उसके बाद फिर एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का लीक होना, ये सारी चीजें हमने एयरपोर्ट में होती हुई देखी हैं। भले ही वो हिस्सा बना हुआ हो 2008-9 का। क्या 2008-9 में अगर कोई चीज बनी है तो उसमें मरम्मत के सवाल आज के प्रशासन से नहीं पूछे जाएंगे?
एक और लीक तंत्र में हम आपको गजब की बात बता दें, आप जानते हैं कि बारिश में ही लीक नहीं होता है, पेपर ही लीक नहीं होते हैं, मंत्री लोग भी लीक हो जाते हैं। और कैसे होते हैं? याद कीजिए वो दौर यूपीए 1 और 2 का। उस समय नागरिक उड्डयन मंत्री यानी कि सिविल एविएशन मिनिस्टर उस समय के कौन थे? प्रफुल्ल पटेल। आज वो लीक हो करके किसकी सरकार का हिस्सा है? आप अपने आप गणित जोड़ दीजिए। तो हर जगह जो है लीक तंत्र में जो लीक हो रहा है, उसी की हम व्यवस्था यहां पर आपको बता रहे हैं। बहरहाल ये मजाक का मुद्दा नहीं है, बहुत गंभीर मुद्दा है कि किस तरीके से हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं जो कि लीक तंत्र की भेंट चढ़ जाता है। अगले मुद्दे के बारे में बात करते हैं और वो है मिंटो ब्रिज। आप जानते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, जब से दिल्ली है तब से अखबारों में आज की नहीं, पहले की नहीं, हर समय से एक मिंटो ब्रिज की एक तस्वीर जरूर दिखाई देती है, जिसमें यह देखने को मिलता है कि भाई मिंटो ब्रिज में जरा सा पानी आया और जल भराव हो गया, थोड़े से पानी में ही जल भराव, बस डूब गई, ट्रक डूब गया, गाड़ियां डूब गई, लोग छत पे खड़े होकर के यूं 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 कर रहे हैं। ये बहुत पुरानी तस्वीरें हैं। फिर दावे भी किए गए कि अब हमने इसको ठीक कर लिया है, लेकिन दुर्भाग्य पहली ही बारिश में दिल्ली में यह साबित हो जाता है कि नहीं, मिंटो ब्रिज भी इसी देश के लीक तंत्र का एक अभिन्न अंग है और वहां पर कभी कोई परिस्थिति बदल नहीं सकती है और लोग उसी तरीके से फंसेंगे। बैरिकेड लगा दिए गए हैं, इंतजार है कि लीक तंत्र खत्म हो और लोकतंत्र की बहाली मिंटो ब्रिज पर भी हो जाए। लेकिन सवाल और जवाब वो चलते रहते हैं और वो अब एक एनुअल फीचर बन गया है। आइए अब बात करते हैं प्रगति मैदान की। G20 का विशाल समारोह यहीं दिल्ली में प्रगति मैदान में भारत मंडपम पे हुआ और उससे एकदम पहले इस देश को एक अनूठी भेंट प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई, जिसका नाम था वो अंडरपास यानी कि टनल, जो कि बने थे G20 के एकदम पास से सेंट्रल दिल्ली को यमुना नदी और निजामुद्दीन के इलाके से आसपास से जोड़ने के लिए प्रगति मैदान के पास की ये टनल 777 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए ये टनल। लेकिन ये टनल बनने के और जिसका भव्य उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री खुद वहां पर थे, वो उसमें चल रहे थे, जो आर्ट वर्क किया था उसको निहार रहे थे, वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा था, गर्व भी हो रहा था कि व्यवस्था बन रही है। लेकिन लीक तंत्र का जलवा तो देखिए साहब कि 1.5 साल के अंदर अंदर 777 करोड़ की लागत में बना हुआ ये ब्रिज, और हमने वो रिपोर्टिंग भी की जिसमें हमने आपको दिखाया कि कैसे दीवारें चू रही हैं, दीवारों में से पानी लीक हो रहा है और सड़क के किनारे किनारे पानी लीक होकर के सामने आ जा रहा है। और जब वो पानी सामने आ रहा था तो जगह जगह इस ब्रिज को 1.5 साल में, टनल को 1.5 साल में बनने के बाद ही जगह जगह पर बंद कर दिया जाता था कि भाई यहां पर रिपेयर का काम चल रहा है। ऐसा कैसा आपने विद्युत विकास किया कि वो लीक तंत्र की भेंट चढ़ गया, कि वो उसमें जगह जगह से पानी लीक होने लगा। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी विभाग ने एक रिपोर्ट दायर कर दी, जिस रिपोर्ट में उनका यह कहना था कि अब ये टनल जो है ये रिपेयर हो ही नहीं सकता। बताइए, 1.5 साल में अगर कोई चीज बने और उसके बाद उसमें यह बोल दिया जाए कि अब ये रिपेयर योग्य ही नहीं है, तो फिर ये कैसा विद्युत विकास और ये कैसा निर्माण, ये कौन सा लीक तंत्र है जिसमें हम लोग जी रहे हैं? और क्या ये सही तरीका है? सवाल क्यों ना पूछे जाए, या कहीं वो सवाल भी लीक हो जाएंगे और उनके जवाब भी लीक हो जाएंगे? ये सवाल हमको अपने आप से पूछना पड़ेगा। इस जगह पर भी अब पानी भर गया है, बारिश हुई, इसमें पानी भर गया है और इसको यातायात के लिए रोक दिया गया है। पंप लगाई जाएंगी, पानी खींचा जाएगा, लेकिन ये जो पानी लीक होकर के इसके अंदर आ गया, प्रशासन से ये पूछा जाएगा कि इसके बनते वक्त फाइलों में कौन कौन सी ऐसी जानकारियां थीं। भाई इस देश के जो वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको ये सारी जानकारी होती है कि कौन सी जमीन, सॉइल टाइप, कहाँ क्या निर्माण कैसे किया जाए। कौन कौन सी जानकारी जो है वो लीक हो गई इस लीक तंत्र में कि ये निर्माण बन गया, विद्युत विकास हो गया, और आज उसका परिणाम हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जल भराव हो रहा है या पानी भर रहा है। आइए अगली बात करते हैं बड़े बड़े नेताओं की। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है ना कि नेताओं ने अपना तो सब ठीक कर लिया और हम लोगों को लीक तंत्र के सहारे छोड़ दिया। तो नेता भी इस लीक तंत्र से अछूते नहीं हैं। राम गोपाल यादव नेता हैं समाजवादी पार्टी के, दिल्ली के अंग्रेजों के बनाए हुए बंगलों में सारे नेता लोग रहते हैं। दिल्ली की प्रसिद्ध खान मार्केट के एकदम दूसरी तरफ उनका घर है। लीक तंत्र का जलवा तो देखिए,
बारिश हुई नहीं कि राम गोपाल यादव जो है उनके घर में भी पानी भर गया, उनके आंगन में पानी भर गया, उनकी गाड़ी के टायर में ऊपर तक पानी भर गया। संसद का सत्र चल रहा है, वो संसद ही नहीं जा पाए। उसके बाद उनके जो सहायक हैं, कंधों पर बिठा करके उन्होंने अपने नेताजी को गाड़ी तक पहुंचाया कि नेताजी संसद में चले जाएं, जरूरी मुद्दों पर सवाल उठाने के लिए लोकतंत्र में शामिल हों, भले ही लीक तंत्र से वो खुद प्रभावित हों या उनको बहुत चोट पहुंची हो, और पैर मैले ना हो जाएं, इस वजह से उनको कंधों पे ले जा करके अपनी गाड़ी तक, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, उनको वहां पर ले जाया गया। नेताजी तो सूखे पांव संसद पहुंच जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र का ये कैसा जलवा है कि लीकतंत्र से उभर करके, जिसे कहते हैं ना कमबख्त इश्क नहीं आसान, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। कमबख्त लोकतंत्र नहीं आसान कि ये लीकतंत्र का दरिया है और इसमें कंधों पर बैठ के जाना है। या ये कहानी है राम गोपाल यादव की। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि इस वक्त अभी मैं अयोध्या में हूं और अयोध्या में भी लीकतंत्र की एक मिसाल देखने को मिली। राम मंदिर का यहां पर एक उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, और इस प्राण प्रतिष्ठा में इस भव्य मंदिर में रामलला जो हैं वो विराजमान हुए, वो उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। लोग यहाँ आते हैं, वीआईपी आते हैं, सब लोग दर्शन करते हैं। पहली ही बारिश में अयोध्या की तमाम तस्वीरें आई कि यहाँ पर कुछ सड़कें जो हैं, जो नवनिर्माणित जो सड़कें हैं, नवनिर्मित सड़कें, वो लीकतंत्र की भेंट चढ़ गई। उसमें नीचे इतना कटाव हुआ पानी का कि कॉम्पैक्शन सड़कों के होने के बावजूद सड़क जो है वो धंस गई। उसमें गाड़ियां उन्होंने समाधि ले ली। तो ये इसको भरने के लिए जल्दी से प्रशासन, जब जब यहाँ बारिश होती है तो प्रशासन तैनात रहता है अपने पंप और मोटर लेकर के, और गिट्टी और मोरंग और वो सब लेकर के, जैसे ही कोई खड्डा हो खट्ट से उसको भर दो, इससे पहले कोई मीडिया का कैमरा आ जाए और लोकतंत्र में लीक तंत्र अयोध्या में जो देखने को मिलता है वो ना उसको उजागर कर दे। इसी के साथ साथ अयोध्या का राम मंदिर, जहां पर जो गर्भगृह है, वहां पर जो मुख्य पुजारी हैं महंत सत्येंद्र दास, वो सामने आए और उन्होंने बोला कि अब ऐसे कैसे पूजा की जाए भाई, हम यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं रामलला की और वहां उन्हीं के सिर पे गर्भगृह में पानी चू रहा है। इसको लेकर के उन्होंने एक बयान भी दिया, आइए वो बयान सुन लें। बहुत आश्चर्य की बात है कि ऐसे ऐसे इंजीनियर हमारे देश, पूरे देश के आकर के यहाँ बैठे हैं, राम मंदिर बना रहे हैं, और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन ये किसी को ज्ञान नहीं रहा कि पानी बरसेगा तो वो है छत जो है वो चूएगा, ऐसा किसी को ज्ञान नहीं है। पहले भी बरसत रहा, थोड़ा बहुत बरसा तो थोड़े बहुत, इतना नहीं हुआ। जब अब की वर्षा हुई, जितना पानी गिरा अंदर में, वो बहुत ही आश्चर्यजनक रहा, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग जहाँ इंजीनियर हों और विश्व प्रसिद्ध जो मंदिर बन रहा हो, उस मंदिर में वर्षा हो, अंदर में छू करके पानी जाए, यह आश्चर्य है। लेकिन अभी कहा जा रहा कि भाई इंजीनियर लोग किस प्रकार के वो ऐसी व्यवस्था किए हैं और क्यों ऐसी बात हुई कि पानी अंदर में गया। और यह जो हुआ है पानी का अंदर में जाना, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। ऐसे इंजीनियर के रहते हुए ये घटना जो हो रही है वो बहुत ही गलत है। अब ये बयान आपने उनका सुन लिया, इसी के साथ साथ प्रशासन जो है उनकी तरफ से भी तमाम बयान आए हैं, जिसमें उनका ये कहना है कि भाई आप लोग सब जानते ही हैं कि ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत स्ट्रक्चरल और डिजाइन फ्लॉ है मंदिर में, लेकिन क्योंकि अभी कोई चीज बन ही रही है तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच होगी, तो अगर थोड़ा बहुत पानी आ जाएगा उसको तुरंत रोकने की कोशिश की जाएगी। ये भी बताया गया कि जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है जो कि वहां जा रही है, क्योंकि ऊपर का फ्लोर अभी भी उसका निर्माण हो ही रहा है, इस वजह से वहां के सहारे पानी चला आता है। पानी का तो यही है, लीक का तो यही होता है कि जरा सा भी अगर जगह मिली वहां से वो लीक हो जाता है। आप अपनी समझ से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन एक नजर आपकी हटती है और वहीं लीक से पानी बह करके आ जाता है। तो ये जो जल प्रवाह है, ये इस लोकतंत्र में लीक तंत्र की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है। चाहे अयोध्या हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे देश के और अलग अलग कोने हो, अस्पताल हो, एयरपोर्ट हो, हर जगह लीक तंत्र की भेंट बहुत कुछ चढ़ता है। और इससे पहले कि हम इस असामान्य घटना को बहुत ही सामान्य बनाने पर तुल जाएं, जैसे कि प्रशासन की आदत होती है, उठिए
और इस लीक तंत्र को सामान्य स्थिति मानना बंद कीजिए। आपका हक है कि आपको लोकतंत्र मिले, लीक तंत्र नहीं। इशारों इशारों में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।